नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे हमारी हिंदी व्याकरण का टॉपिक पद परिचय। तो देखिए, इससे पहले हमने अपने वाक्य विचार वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है और लास्ट सेशन में हमने रचना के आधार पर वाक्यों के जो 3 भेद थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को भी अच्छे से पढ़ लिया है। और मैं आशा करती हूँ कि आपने घर पर उसे रिवाइज किया होगा। और जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ कि कोई भी डाउट यदि आपको पिछले चैप्टर्स में हो तो जरूर क्लियर करें, जरूर यहाँ पर बताएं। और क्योंकि जैसे कि आपकी हाफ ईयरली परीक्षाएं भी नजदीक हैं, तो चाहे लिटरेचर से जुड़ा हुआ भी कोई टॉपिक हो जो आपने नहीं पढ़ा हो तो उसे भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस तरह से आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं पद परिचय। तो जब हमने लास्ट सेशन में यहाँ पर वाक्य की परिभाषा पढ़ी थी, तो उसमें मैंने बताया था कि जो सार्थक पद होते हैं उनके व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक पद, ठीक है, पदों के व्यवस्थित समूह को, सार्थक पदों के व्यवस्थित समूह को। तो पद यहाँ पर मैंने क्यों कहा? क्योंकि मैंने कहा कि जब भी कोई वाक्य जो है, जब भी कोई शब्द जो है किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो कुछ व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है और वही व्याकरणिक नियमों से बंधा हुआ शब्द जो है पद कहलाता है। और उसका पूर्ण रूप से व्याकरणिक परिचय देना, यानी कि वो जो शब्द है वो क्या है, उसका पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। तो आज हम इसी टॉपिक को यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। आप देखेंगे सारे इसमें जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, निपात या फिर कारक, ये सारे टॉपिक आपके इसमें इंक्लूडेड होते हैं। और एक तरह से आपका इन सभी टॉपिक्स का रिवीजन भी यहाँ पर हो जाता है। और ये कॉमन से जो टॉपिक हैं ये आपको जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि अब तो आप क्लास 9th में आ गए हैं और उसके बाद क्लास 10th में, और उसके बाद तो फिर आपके 11th से तो आपके ये चीजें व्याकरण से हट ही जाती हैं, यानी कि 10th तक ही आप इन सब चीजों को पढ़ते हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो हमारा टॉपिक है पद परिचय। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ये पद परिचय है उसमें पद किसे कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया, और पद परिचय किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब यही चीजें हम यहाँ पर एक परिभाषा के तौर पर यहाँ पर हम लिखेंगे, एक परिभाषा लिखेंगे पद परिचय की। तो किस तरह से परिभाषा लिखी जाती है वो हम समझेंगे, पद परिचय किसे कहते हैं वो हम यहाँ पर सारी चीजें जानेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें बताती हूँ। देखिए क्या होता है कि जब आप एक तरह से, और शब्दों का ही व्यवस्थित समूह जो है उससे वाक्य बनता है। और फिर यहाँ पर हमने कहा कि जब भी कोई शब्द किसी भी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद कहलाता है। ठीक है, जब भी कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो पद कहलाता है। देखिए, इनको आप नोट भी करते रहेंगे, साथ साथ चीजें जो यहाँ पर मैं बता रही हूँ। एक तरह से ये परिभाषा है तो परिभाषा को नोट भी करते रहेंगे। तो जो पद कहलाता है, और इन पदों का जो वाक्य में प्रयुक्त पद हैं उन पदों का ही पूर्ण रूप से व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। इन पदों का ही पूर्ण रूप से व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। जैसे आप देखिए कि उनकी स्थिति को बताना, ठीक है, और उनके लिंग को बताना कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उनके कारक को बताना, उनके भेद को बताना। ठीक है, स्थिति यानी कि संज्ञा है या सर्वनाम है या क्रिया है या विशेषण है। ठीक है, फिर उनके लिंग को बताना कि जो ये शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है। फिर उनके वचन को बताना कि एक वचन है या बहुवचन है। फिर उनके भेद को बताना, अगर संज्ञा है तो संज्ञा का कौन सा भेद है, अगर सर्वनाम है तो सर्वनाम का कौन सा भेद है। ठीक है, तो इन सभी तरह से यहाँ पर
उनका पूर्ण रूप से अन्य शब्दों के साथ परिचय करना, संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। तो ये आप नोट करेंगे। और दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो वाक्य के अंतर्गत किसी भी शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना, यानी कि जब आप वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द है, ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द है उस शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। नोट कर रहे हैं आप सभी? सबसे पहले तो हैंड रेज करके बताएंगे जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, क्या आप क्लास 9th के बच्चे हैं? हैंड रेज करके बताएंगे, क्या आप क्लास 9th के बच्चे हैं? जीआईसी जसपुर, क्या आप 9th क्लास के बच्चे हैं? हैंड रेज करके बताएंगे। यस। तो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसे नोट भी करते रहें साथ साथ, क्योंकि जब भी मैं फिर आगे आप लोगों से डिस्कस करती हूँ, पूछती हूँ। जीआईसी मदकोट, बच्चे जरा अपने कैमरे पर कपड़ा मारिए, थोड़ा साफ कीजिए कैमरा, ब्लर आपका कैमरा आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, हमने कहा वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं और इन पदों का परिचय देना, अर्थात यस यस, क्लियर है सर। इन पदों का परिचय देना अर्थात उनकी स्थिति के बारे में बताना, उनका लिंग, उनका वचन, कारक, भेद तथा अन्य पदों से संबंध उनका बताना क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। ठीक है, तो ये है पद परिचय की परिभाषा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर दूसरे शब्दों में भी बता दिया कि वाक्य के अंतर्गत किसी भी शब्द का की सभी भूमिकाओं के बारे में परिचय देना पद परिचय कहलाता है। अब देखिए, इसको अगर मैं एक लाइन में कहूं तो किसी वाक्य में प्रयुक्त पदों का, किसी वाक्य में प्रयुक्त पदों का पूर्ण व्याकरणिक परिचय, ठीक है, किसी वाक्य में प्रयुक्त पदों का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दो चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। एक तो हो गया पद, ठीक है, एक तो आपको क्लियर हुआ कि पद किसे कहते हैं। तो ये मैं आपको लास्ट, जब हम यहाँ पर वाक्य विचार पढ़ रहे हैं तो उसमें मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। ठीक है, एक तो आपको ये क्लियर हो गया कि पद किसे कहते हैं, कि वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होता है जब वो व्याकरणिक नियमों से बन जाता है तो फिर वो पद कहलाता है। ठीक है, और उसी का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। किसी वाक्य में प्रयुक्त पदों का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। और आप सभी ने नोट भी कर लिया होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, एक उदाहरण दूंगी। पिताजी बाजार जाएंगे। पिताजी बाजार जाएंगे, ये आपका एक वाक्य है। ठीक है, ये क्या है? आपका एक वाक्य है, पिताजी बाजार जाएंगे। अब आपको यहाँ पर तीन शब्द दिए हैं। एक शब्द आपको दिया है पिताजी, दूसरा शब्द आपको दिया है बाजार, और तीसरा शब्द आपको दिया है जाएंगे। ठीक है, वाक्य में तीन शब्द हैं, पिताजी, बाजार, जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पर इनका परिचय देना है। सपोज ये एग्जाम्पल है, ये उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको इसका परिचय देना है। तो अब तीनों का पद परिचय। तो सबसे पहले हम शब्द यहाँ पर लिखेंगे पिताजी।
ठीक है, पिताजी शब्द, पिताजी शब्द लिखेंगे तो देखिए सबसे पहले हम बताएंगे कि ये शब्द कौन सा है। मैंने कहा पूर्ण व्याकरणिक परिचय, और व्याकरणिक परिचय में क्या आता है, उनकी स्थिति आ जाती है, उनका लिंग आ जाता है, कारक आ जाता है, उनका भेद आ जाता है, और अन्य पदों से संबंध आ जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पर पहले तो पूरा एक अलग से ये टॉपिक मैं आपको नोट भी करवाऊंगी कि संज्ञा में आपको क्या क्या चीजें बतानी होती हैं, अगर सर्वनाम शब्द है तो आपको क्या क्या चीजें बतानी होती हैं, अगर विशेषण शब्द है तो सबसे पहले तो आपको छांटना आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पिताजी शब्द है, ये कौन सा शब्द है, पिताजी, पिताजी कौन सा शब्द है, पिताजी, बाजार और जाएंगे, इन तीन शब्दों को सबसे पहले आप अलग अलग कीजिए। ये कौन से शब्द हैं, पिताजी शब्द है संज्ञा, बाजार शब्द भी है संज्ञा, जाएंगे शब्द है क्रिया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, भेद भी आपको बताना है। ठीक है, केवल ये नहीं बता देना है कि ये संज्ञा है, आपको भेद भी यहाँ पर क्लियर करना है। तो पिताजी, बाजार, जाएंगे, तो इसके लिए आपको संज्ञा के भेद भी क्लियर होने चाहिए, क्रिया के भेद भी आपको पता होने चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा ये पद परिचय आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप सारे कॉमन टॉपिक्स जितने भी आप पढ़ चुके हैं अभी तक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, अव्यय, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। यानी कि आप अगर आज जैसे मैं आपको थोड़ा बहुत चीजें कराऊंगी, तो जितनी भी मैं कराऊंगी वो आप घर पर पढ़कर आएंगे, और फिर नेक्स्ट सेशन में फिर हम उससे जुड़े हुए बाकी टॉपिक्स भी क्लियर करेंगे। तो देखिए मैंने कहा पिताजी बाजार जाएंगे, जिसमें पिताजी शब्द है संज्ञा शब्द, बाजार भी है संज्ञा शब्द, और जाएंगे शब्द है क्रिया। अब यहाँ पर पिताजी संज्ञा का कौन सा भेद है, क्या कोई बता सकता है, हैंड रेज करेंगे फटाफट। पिताजी और बाजार संज्ञा का कौन सा भेद है, पहले तो मुझे क्लियर करेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, और उसके बाद बताएंगे कि पिताजी और बाजार संज्ञा के कौन से भेद हैं। फटाफट कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से, पिताजी बाजार, इन दोनों में बताएंगे पिताजी कौन सी संज्ञा है और बाजार कौन सी संज्ञा है। और मैं हमेशा ये नहीं कहती कि आप मुझे सही आंसर दो, कभी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल करेक्ट आंसर मुझे देना है। ये बिल्कुल नॉर्मल क्लास है, जैसे आप अपनी क्लास में अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करते हैं, अपने टीचर्स के साथ बात करते हैं, तो यहाँ पर भी आप किसी भी तरह से अपने मन में जो भी आपके आंसर है आप दे सकते हैं, कोई भी किसी के लिए भी, क्योंकि ये बच्चे बहुत ही कॉमन टॉपिक है। अगर यहाँ पर आप एक तरह से नहीं दिखाएंगे अपना जो आपके मन में है, तो कैसे मुझे पता चलेगा कि आपको संज्ञा भी पता है। अच्छा, संज्ञा की परिभाषा कितने बच्चों को आती है, ये बताइए पहले, हैंड रेज करेंगे कि संज्ञा की परिभाषा कितने बच्चों को आती है। यस, जीआईसी मदकोट, जीआईसी जसपुर से भी हैंड रेज आ रहा है। माइक लेंगे बच्चा, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, जीआईसी मदकोट। गुड मॉर्निंग मैम। बिल्कुल एकदम राइट आंसर, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। मैम तो क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, मैम शब्द परिचय, पद परिचय, पद परिचय। हाँ जी, पद परिचय। तो उसमें हम यहाँ पर जो पद दिए गए हैं, यानी कि मैंने कहा कि कोई भी जो शब्द है वो जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो बहुत सारे व्याकरणिक नियमों से बन जाता है, और उसी का परिचय, पूर्ण रूप से व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। यहाँ पर 3 शब्द हैं, पिताजी, बाजार, जाएंगे। तो ये तो आपको क्लियर है ना कि पिताजी और बाजार संज्ञा शब्द हैं। यस मैम। तो चलिए एक बार संज्ञा की परिभाषा बताइए। मैम संज्ञा किसी वस्तु, हाँ, स्थान और किसी जगह और नाम को कहते हैं। यस। तो क्लास 9th के हिसाब से आपने बहुत अच्छा बोला, लेकिन क्लास 9th के हिसाब से जब आप क्लास 9th में होते हैं तो आपको कोई कुछ चीजें जो हैं वो ऐसे याद होनी चाहिए कि ऐसा लगे कि बिल्कुल आपने हाँ ये चीज पढ़ी है क्लास 8 तक बहुत अच्छे से। तो आपने बहुत अच्छी कोशिश की। देखिए मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि आप एक तरह से रिस्पॉन्स कीजिए बस, ठीक है, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें आता भी होगा, बहुत अच्छे से आता होगा, लेकिन वो डरते हैं।
उनको लगता है कि मैं माइक में बोलूंगा न जाने क्या बोल दूंगा, कैसे बोलूंगा, या मुझे सुनकर बहुत सारे बच्चे जो है हंसेंगे। तो ऐसा नहीं है। तो आपने बोला, बहुत अच्छी बात है, बैठ जाइए। अभी मैं दोबारा से फिर आपको उठाऊंगी। तो पहले सुनिए, यहाँ पर आपने कहा कि किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का नाम, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हम संज्ञा को, जब आप छोटे होते हैं ना, तो आपको कैसे सिखाई जाती है संज्ञा? आपको सिखाई जाती है कि सबसे पहले आप अपने आसपास देखिए या आप अपने मित्रों को देखिए, आप उनको कैसे पहचानते हैं किसी भी चीज को। अच्छा, कोई भी बच्चा मुझे बताएगा हैंड रेज करके कि किसी भी चीज को आप कैसे पहचानते हैं? आप ही की क्लास के कोई और बच्चा, किसी भी चीज को आप कैसे पहचानते हैं? आपके हाथ में क्या है, आप किस पर बैठे हैं, किससे पहचानते हैं? फटाफट, आपको अनम्यूट ही किया गया है, आप माइक ऑन कर सकते हैं फटाफट। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। मैम किसी को देखकर या उसके नाम से उसको पहचानते हैं मैम। वेरी गुड। जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो हम फटाक से पहचानते हैं उसको उसके नाम से। जैसे आपके पास कुछ लिखने वाली वस्तु पड़ी है तो आप कहेंगे हाँ ये मेरा पेन है, या ये मेरी पेंसिल है। जिस पर आप बैठे हैं वो आपका चेयर है, टेबल है। जिसको आप पढ़ते हैं वो बुक है। आपके सिर पर जो चल रहा है वो फैन है, ठीक है। और जिसपे आप सामने से लिखते हैं वो ब्लैक बोर्ड है या व्हाइट बोर्ड है या ग्रीन बोर्ड है, ठीक है। तो सारी चीजें आप जैसे जिनको ऑब्जर्व करते हैं, जिनको आप देख रहे हैं, उनको आप उनके नाम से पहचानते हैं। तो जो छोटे से बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल छोटे बच्चे, उनको एक लाइन में सिखाया जाता है द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी कि केवल नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है, नाम। तो अब जब हम थोड़े से बड़े हो गए तो हमें सारी चीजें क्लियर हो जाती है। हाँ भाई, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी प्राणी का नाम अथवा किसी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बैठ जाइए बच्चा। तो अब हमने कहा यहाँ पर पिताजी बाजार जाएंगे, इसमें संज्ञा की परिभाषा। अब संज्ञा हमें शब्द पहले, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो टॉपिक है ना, इसमें आपको सारे कॉमन टॉपिक्स की जानकारी होनी चाहिए। और इसीलिए हम क्लास 9th में, क्यों हम क्लास 4th में पद परिचय क्यों नहीं पढ़ते? हम क्लास 9th में या 8th में आकर ही पद परिचय क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि तब तक हम जितने भी कॉमन टॉपिक्स होते हैं वो पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। तो हमने कहा फिर, जब यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि अब पिताजी और बाजार, क्योंकि पिताजी जो है एक व्यक्ति है और बाजार जो है एक स्थान है, ठीक है। तो ये दोनों हमें पता चल गया कि ये संज्ञा है। लेकिन यहाँ पर पिताजी और बाजार, अब हमें भेद भी बताना है, क्योंकि हमें तो पूर्ण व्याकरणिक पद परिचय देना है। अब हमें लिंग भी बताना पड़ेगा, हमें वचन भी बताना पड़ेगा कि इसका क्या है। अब मैंने कहा पिताजी, तो देखिए पिताजी तो सबके होते हैं, ठीक है। अब आपने संज्ञा के भेद पढ़े होंगे ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? संज्ञा के मुख्य रूप से जो 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जब हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम जहां पर हम लेते हैं उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैंने कहा कि मोहन कक्षा 9 का छात्र है, ठीक है, मोहन कक्षा 9 का छात्र है, तो मोहन क्या है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर मैंने वहीं पर कह दिया छात्र है, ठीक है, तो छात्र तो बहुत सारे हैं फिर, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने कहा पिताजी, तो मैंने किसी के भी पिताजी का नाम नहीं यहाँ पर आप लिया है कि आपके पिताजी हैं या आपके पिताजी का नाम यहाँ पर लिखा हो, तो मैंने कहा पिताजी। तो पिताजी शब्द कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा? क्या कोई बता सकता है हैंड रेज करके? पिताजी शब्द कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा? यस यस, माइक ऑन करेंगे बच्चा। एक दूसरे को नहीं पकड़ाएंगे क्योंकि बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। यस बोलिए बच्चा। मैम पिताजी शब्द यस, संज्ञावाचक, व्यक्तिवाचक। नहीं बच्चे, मैंने क्या कहा कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जब हम किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम लेते हैं, यानी कि किसी एक, जैसे मैंने यहाँ पर कहा मोहन कक्षा 9 का छात्र है, मैंने मोहन कहा यानी कि एक बच्चे का नाम लिया।
ठीक है, अगर मैं कहूं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, तो महात्मा गांधी जी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो जिसका हम यहाँ पर नाम लेते हैं, स्पेसिफिक कोई नाम, चाहे वो व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, प्राणी का हो, जहां पर हम कहेंगे कि जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, ठीक है, तो दिल्ली हमारे देश में सिर्फ एक ही है, ठीक है, स्पेसिफिक नेम है वो। ठीक है, तो आगरा में ताजमहल है, ठीक है, आगरा, मैंने किसी शहर का नाम लिया स्पेसिफिक। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, ठीक है, तो उत्तराखंड और देहरादून दोनों ही क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दोनों का हमने यहाँ पर नाम लिया है। ठीक, अब मैंने कहा पिताजी, तो आपके भी पिताजी होते हैं, आपकी फ्रेंड के भी हैं, बाकी सब बच्चों के हैं, तो बहुत सारे नेम है, तो पिताजी हम शब्द लेंगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी के पिताजी का नाम यहाँ पर लिखूं तो वो आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, यानी कि संपूर्ण जाति का बोध कराते। अगर मैं कहूं अध्यापक, तो अध्यापक शब्द भी आपका जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी भी स्पेसिफिक नेम नहीं लिया है, नाम नहीं लिया है किसी का भी। ठीक है, तो पिताजी सबसे पहले इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे संज्ञा, और संज्ञा के अंदर हम लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। क्या लिखेंगे? जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद पिताजी शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? पिताजी शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? ऑन कीजिए बच्चा माइक, आपने बंद कर दिया है। मैम पुल्लिंग। पुल्लिंग। पिताजी शब्द है पुल्लिंग। एक वचन है या बहुवचन है? मैम एक वचन। अब यहाँ यस, एक वचन है। ठीक है, क्योंकि पिताजी, अब देखिए आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर जो हम पिताजी शब्द प्रयोग करते हैं ना, ये आदर सूचक एक तरह से इसमें हम ये आदर सूचक शब्द होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम बहुवचन के लिए भी हम चीजें इसमें नहीं लिख सकते हैं, और पिताजी शब्द है तो ये यहाँ पर एक वचन है, एक वचन। और हमने कहा कि यहाँ पर वाक्य में, इसके लिए मैंने क्या यहाँ पर एक दिया, दूसरा मैंने जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि लिंग बताना है, वचन बताना है, कारक बताना है, भेद बताना है, तथा अन्य पदों से उसका संबंध बताना है। तो यहाँ पर किसका संबंध है कि पिताजी बाजार जाएंगे, तो क्रिया कर्ता का संबंध किससे है? क्रिया से है। ठीक है, तो क्रिया का कर्ता से संबंध यहाँ पर है, क्रिया का। देखिए अभी मैं बहुत अच्छे से टॉपिक आपको क्लियर करूंगी, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ये केवल एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था। और इसी तरह से बाजार शब्द का भी हम पूर्ण रूप से व्याकरणिक परिचय देंगे। तो बाजार शब्द के लिए हम क्या करेंगे? सेम जातिवाचक संज्ञा होगा बाजार शब्द भी। और बाजार कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? बाजार शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, उसके लिए भी आप लिखेंगे पुल्लिंग। और वचन क्या है? एक वचन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो ये बाजार शब्द क्या है? क्रिया का कर्म के साथ, यानी कि कर्म है। बाजार शब्द क्या है? कर्म है, तो इसका क्रिया के साथ कर्म का संबंध हम यहाँ पर कर्म के क्रिया के साथ कर्म का संबंध होगा। ठीक है, उसके बाद शब्द है जाएंगे। जाएंगे शब्द का भी हम इसी तरह से पद परिचय देंगे। तो देखिए, क्योंकि जहां पर कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद आपको पता होंगे कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, पता है ना आप सभी को? अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। सबसे पहले तो क्रिया किसे कहते हैं? कोई बताएगा क्रिया की परिभाषा? क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जाएंगे शब्द है, बाजार जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये क्रिया है। ठीक है, अब क्रिया में कौन सी क्रिया है? जिस क्रिया में कर्म उपस्थित होता है उसे सकर्मक कहते हैं, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक कहते हैं। तो यहाँ पर कर्म है बाजार। ठीक है, तो इसीलिए ये आपकी सकर्मक क्रिया है।
और फिर जाएंगे। अब जाएंगी शब्द होता तो ये स्त्रीलिंग शब्द होता, लेकिन जाएंगे शब्द है तो ये आपका पुल्लिंग है। ठीक है। और दूसरा जाएंगे शब्द जो है, सबसे पहले इसमें मुझे थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि ये एक वचन है कि बहुवचन है। इस बार आप माइक लीजिए, फटाफट माइक ऑन कीजिए। जाएंगे शब्द एक वचन है या बहुवचन है? मैम ऑन करेंगे बहुवचन। बच्चा माइक। मैम बहुवचन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुवचन है। लेकिन कैसा बहुवचन है ये? आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पिताजी भी एक वचन है, बाजार भी एक वचन है, तो ये क्रिया बहुवचन कैसे हो गई? मैम पिताजी के ये साथ। क्रिया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो आप थोड़ा सा सही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आदर सूचक बहुवचन है, क्योंकि पिताजी जो है उनके लिए हमने ये प्रयोग किया है, तो इसीलिए हमने इसे बहुवचन कहा है। और ये कैसा बहुवचन है? आदर सूचक बहुवचन। कैसा बहुवचन है? आदर। आदर सूचक। ठीक है, ये रिस्पेक्ट दिखा रहा है पिताजी के लिए। अब हम ऐसा तो नहीं लिख सकते ना कि पिताजी बाजार जाएगा। अगर हम ऐसा लिखेंगे, क्या ये सेंटेंस सही होगा? क्या ये वाक्य सही होगा? मैम पिताजी बाजार जाएगा, क्या हम ये लिखेंगे तो ये वाक्य सही होगा? नो मैम। हाँ, तो इसीलिए हमने जो ये शब्द यहाँ पर जाएंगे लिखा है, ये हमने इन्हें देखकर नहीं लिखा है, हमने देखकर लिखा है कि ये प्रयोग किसके लिए हुआ है। ये पिताजी के लिए प्रयोग हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है पिताजी बाजार जाएंगे। तो ये आदर सूचक बहुवचन है। ठीक है, कि आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि जब आपके जैसे इस तरह का सेंटेंस, इस तरह का वाक्य जब आता है तो आप यहाँ पर सोचेंगे कि नहीं, जाएंगे शब्द तो बहुवचन है। लेकिन अगर आप केवल बहुवचन लिखेंगे ना, तो चेक करने वाला एक बार के लिए सोचेगा कि आपने किस सेंस में ये बहुवचन यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो आप उसके साथ पूरा पूरा शब्द लिखेंगे आदर सूचक बहुवचन। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आप सभी को? क्लियर हुआ अभी तक जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया? पिताजी बाजार जाएंगे में सारे शब्दों का पद परिचय क्लियर हुआ? हैंड रेज करके बताएंगे, हाथ खड़ा करेंगे। तो देखिए, ये मैंने आपको यहाँ पर केवल परिभाषा और एक उदाहरण यहाँ पर क्लियर किया है। ये एक केवल एग्जाम्पल है, और इसके बाद अभी आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर पढ़नी है। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है पद परिचय के आवश्यक पहलू। अब देखिए, अगर आप किसी संज्ञा शब्द का, ये आप यहाँ पर इसको नोट करेंगे, ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। हर एक चीज का मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया है, वो केवल उदाहरण दे रही थी, और अब आप यहाँ पर अच्छे से समझ पाएंगे इस पूरे टॉपिक को। तो देखिए, पद परिचय देते समय आपको इन निम्न बातों का ध्यान देना होता है, इन आवश्यक पहलुओं को आपने समझना होता है। तो सबसे पहले यदि आप संज्ञा का पद परिचय दे रहे हैं, किसी संज्ञा शब्द का, क्योंकि अब संज्ञा को तो आप पहचानते हैं ना कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आपने देखा वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है, और आपको हमेशा इस तरह से अंडरलाइन करके आएगा। ठीक है, या फिर आएगा कि संज्ञा शब्द छांटिए और उसका पद परिचय दीजिए, या आपको आएगा सर्वनाम छांटिए उनका पद परिचय दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप संज्ञा का पद परिचय दे रहे हैं तो वहां पर आपको संज्ञा के भेद, ठीक है, संज्ञा के भेद आपको वहां पर क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आपको लिंग पता होना चाहिए कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। उसके बाद आपको वचन पता होना चाहिए कि एक वचन है या बहुवचन है। उसके बाद आपको कारक पता होना चाहिए। अच्छा, आपको पता है कारक किसे कहते हैं? कारक किसे कहते हैं ये पता है आपको? ये भी आपका अलग से टॉपिक है एक पूरा, और इसके बिना तो आप किसी भी वाक्य को समझ ही नहीं पाएंगे, किसी भी सेंटेंस को समझ ही नहीं पाएंगे। कारक किसे कहते हैं? ठीक है, चलिए आप अभी फिलहाल यहाँ पर लिखिए वचन, उसके बाद कारक, उसके बाद क्रिया का, उसके क्रिया के साथ उसका संबंध। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर करनी होती हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण। ठीक है, ये नोट किया आपने? ये नोट कर लिया इतना? यस। तो देखिए, इसके बाद एग्जाम्पल देखिए, अब इसी के आधार पर मैं आप पर उदाहरण दूंगी। रमेश
वहां 10वीं कक्षा में बैठा है। रमेश वहां 10वीं कक्षा में बैठा है। अब हमें रमेश का पद परिचय देना है, क्योंकि हम यहाँ पर संज्ञा का पद परिचय देना सीख रहे हैं। ठीक है, तो रमेश क्या है? संज्ञा है। अब फिर ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर रमेश का जब पद परिचय देंगे तो हम उस शब्द को अलग से लिख लेंगे और उसके बाद बताएंगे कि यह है संज्ञा। ठीक है, हम बताएंगे कि यह है संज्ञा और उसके बाद हम बताएंगे भेद। अब देखिए, अभी आपको यहाँ पर क्लियर होगा, रमेश क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे मैंने कहा था ना कि महेश कक्षा 9 का छात्र है, तो जब हम नाम लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब आपके लिए एक होमवर्क है, इसको जरा फटाफट नोट कीजिए। रिया पुस्तक पढ़ती है, इसको नोट कीजिए जरा, ये होमवर्क है। नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे इस पर। रिया पुस्तक पढ़ती है, तो इसमें संज्ञा शब्द का पद परिचय आपने देना है। ठीक है, इसमें आपने संज्ञा शब्द का पद परिचय देना है। तो कौन कौन से शब्द है इसमें? संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं इसमें? रिया और पुस्तक। ठीक है, रिया और पुस्तक, अंडरलाइन कर लीजिए इन दोनों को। रिया और पुस्तक ये दोनों ही आपके संज्ञा शब्द हैं और इनका आपने पद परिचय देना है, ये आपका होमवर्क है। तो इसको रमेश को क्लियर कर लेते हैं। रमेश संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि रमेश जो शब्द है वो बॉयज के लिए, लड़कों के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द है। और रमेश ही केवल लिखा हुआ है तो एक वचन है और ये कर्ता कारक है। कर्ता यानी कि रमेश 10वीं कक्षा में बैठा है, तो यहाँ पर कर्ता है ये, और कारक कर्ता कारक है। बैठा है क्रिया का कर्ता से संबंध है, इस क्रिया का कर्ता से संबंध है। कैसे पता चल रहा है कि क्रिया का कर्ता से संबंध है? क्योंकि रमेश पुल्लिंग है, क्रिया भी पुल्लिंग है। रमेश एक वचन है, क्रिया भी एक वचन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि क्रिया का कर्ता के साथ संबंध है। ठीक है, तो ये सबसे पहले संज्ञा का पद परिचय देना आज हमने यहाँ पर सीखा। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर अपना टॉपिक पद परिचय जो है स्टार्ट किया है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। और देखिए, मैं हमेशा ये नहीं कहती कि आपको समझ ही आ रहा है, अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो भी आप पूछ सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं, और जो मैंने होमवर्क दिया है उसको करने की कोशिश जरूर करें। यानी कि आपने रिया और पुस्तक दोनों का पूर्ण रूप से व्याकरणिक परिचय देना है, बताना है कि रिया शब्द संज्ञा है या आपका संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है, क्योंकि अभी केवल संज्ञा का पद परिचय हम सीख रहे हैं, तो संज्ञा ही है, जाहिर सी बात है। तो संज्ञा में संज्ञा का कौन सा भेद है, एक वचन है या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, इसी तरह से पुस्तक शब्द के लिए भी। ठीक है, और फिर उसका कारक क्या है, फिर कर्ता के साथ उसका संबंध क्या है, क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने क्लियर करनी है। कोई भी डाउट होता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर पूछना है। और बाकी का जो इसका टॉपिक है, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सभी का पद परिचय भी हम आगे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।